कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 2023 के बारे में। तो दोस्तों 2023 में जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप एंड सिलेक्टेड लेवल का है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोल इंडिया के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कोल इंडिया के नए चीफ के रूप में दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में ये दोस्तों मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्क निकोलस। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया है। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने पी कृष्णा भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी कृष्णा भट्ट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में ये दोस्तों बालकृष्णन मणिकांतन को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकृष्णन मणिकांतन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वायुसेना का नया उप प्रमुख जो है ये दोस्तों आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आशुतोष दीक्षित। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है ये दोस्तों नरगिस मोहम्मदी, एला हेमा मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, ये तीनों को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित रामकिशन। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से ये दोस्तों ये अवार्ड है, ठीक है, इस अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किए गए मिचेल डॉगलस, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिचेल डॉगलस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों फोर्ब्स की सूची के अनुसार, यहाँ पे दोस्तों फोर्ब्स होगा, ठीक है, तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी जो है ये दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा इनोवेशन राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा इनोवेशन राज्य जो है ये दोस्तों कर्नाटक बना है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक इंटरनेट पहुंच जो है ये दोस्तों गोवा राज्य में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संस्था के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को जारी किया गया है? तो दोस्तों बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइडेड नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइडेड ये दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये दोस्तों जारी किया गया है यूनाइसेफ संस्था के द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिसेफ। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया है? तो दोस्तों द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 का रिपोर्ट जो है ये दोस्तों WEEF संस्था के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, WEF संस्था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है दोस्तों लूका ब्रिसेल ने जीता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लूका ब्रिसेल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक को 2033 तक बढ़ा दिया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2033 तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकला बीमा योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों गीता कर्मिकला बीमा योजना जो है ये दोस्तों तेलंगाना के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड की योजना बनाई है? तो दोस्तों डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड की योजना जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज का विमोचन जो है ये दोस्तों अभी अमिताभ कांता के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमिताभ कांत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन लेबरिंथ्स ऑफ द लॉ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये दोस्तों लिखा गया है मनोज मिट्टा के द्वारा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोज मिट्टा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत गुहा का निधन हो गया, वो क्या थे? तो दोस्तों रंजीत गुहा का जो निधन हो गया है ये दोस्तों एक इतिहासकार थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इतिहासकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों खुले में शौच मुक्त ODF जिला जो है ये दोस्तों बन गया है वायनाड, जो केरल का एक ज़िला है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वायनाड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO के विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों SCO के विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन जो है ये दोस्तों गोवा राज्य में किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? तो दोस्तों चक्रवात मोचा का जो नाम है ये दोस्तों सुझाया गया है यमन देश के द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों चिथिराई महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों तमिलनाडु में किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है?
तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 जो है ये दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 5 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए एमडी और सीईओ ये दोस्तों सुत्सुमो ओटानी बने हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह सुत्सुमो ओटानी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगिम डी हुनर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से दोस्तों किरण नादर को सम्मानित किया गया है, जो भारतीय मूल के एक निवासी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा किरण नादर। तो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीकी महिला संगठन यानी FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों फीकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष जो है ये दोस्तों सुधा शिव कुमार बनी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा सुधा शिव कुमार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला जो है ये दोस्तों किम कॉटन बनी है, जो न्यूजीलैंड की एक निवासी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा किम कॉटन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों मरचा चावल को GI टैग दोस्तों बिहार राज्य के मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बिहार राज्य। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO ये दोस्तों निरंजन गुप्ता बने हैं, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा निरंजन गुप्ता। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ये दोस्तों मुंबई शहर 2 बार जीत चुकी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मुंबई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 जो है ये दोस्तों मनाया गया है 7 अप्रैल को, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी? तो दोस्तों फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम जो है ये दोस्तों अर्जेंटीना बनी, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अर्जेंटीना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया द ऑर्गेनाइज ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा नंदिनी दास। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जो है ये दोस्तों खलील अहमद बने हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा खलील अहमद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला एथलीट को एक दशक के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये दोस्तों लसिंदा डेमस जो अमेरिका की रहने वाली है, इनको एथलीट का 1 दशक के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा लसिंदा डेमस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों NRAI के नए अध्यक्ष जो है ये दोस्तों बने हैं कलिकेश नारायण सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की
पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों सूर्यांशु को केरल राज्य में लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 जो है ये दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों ओरियन 2023 की मेज़बानी जो है ये दोस्तों फ्रांस देश कर रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है ये दोस्तों बने हैं डेविड वार्नर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डेविड वार्नर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है ये दोस्तों मैथिली ठाकुर बनी है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन 2023 का खिताब जो है ये दोस्तों अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, जो चेन्नई के रहने वाले हैं, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अरविंद चिदम्बरम। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में किस लड़ाकू विमान पर ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 पे पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुखोई MKI-30। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये दोस्तों स्थापित किया गया महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।